अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी बड़ी प्यारी पेशेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि टीनेजर्स का डाइट प्लान दें बिकॉज़ उनकी बेटी टीनेजर है और वो टीनेजर्स आजकल के आपको पता है डाइट को लेके कॉन्शियस भी होते हैं, या तो वो स्टारवेशन पे चले जाते हैं या वो बिल्कुल डाइट नहीं करते। तो कोई एक मिड वे होना चाहिए जिसमें बच्चे सब कुछ खा भी सकें, वो माओं की थोड़ी बात भी सुन सकें और वो वेट लॉस भी कर सकें। बिकॉज एक तो जेनेटिक ओबेसिटी होती है, कई बच्चे सिर्फ इसलिए मोटापे का शिकार होते हैं कि वो बचपन से ही कहीं ना कहीं उनमें मोटापा आ रहा होता है, प्लस जेनेटिक ओबेसिटी का वो शिकार होते हैं। उन्होंने कभी एफर्ट ही नहीं की होती और वो जितनी उनकी कैलोरीज रिक्वायर्ड है वो उतनी खा रहे होते हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाते नहीं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 7-8 साल की उम्र के बाद वेट गेन करते हैं। वो वेट गेन करते हैं ये जो लेट नाइट हम डिलीवरीज करा रहे होते हैं उसकी वजह से। अब हम क्या डाइट प्लान कर सकते हैं कि जिसमें बच्चे की क्रेविंग भी सप्रेस हो जाए और बच्चा थोड़ा बहुत वेट लॉस भी कर सके। तो ये है टीनेजर्स के लिए डाइट प्लान, यानी 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे 13, 14, 15, 16 वाले इसको कर सकते हैं 19 की उम्र तक। जब टीनेजर्स की बात आती है ना, तो हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि इस पॉइंट पे आप जो भी करते हो वो आपकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। मैंने बहुत सारे टीनेजर्स जब मेरे पास आते हैं तो मैंने उनको उल्टी सीधी डाइट्स करते देखा है। एंड बाय उल्टी सीधी डाइट आई मीन जीएम डाइट कर रहे होंगे, कीटो डाइट कर रहे होंगे, फ्रूट डाइट कर रहे होंगे। वो डाइट जो उनकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगी, वो डाइट जो उनकी पढ़ाई को इफेक्ट करेगी। वो ये नहीं सोचते कि हमने वो डाइट करनी है जो आज से 10 साल बाद हमें कोई साइड इफेक्ट्स ना दे सके। बस वो हमारा जी फेयरवेल आ रहा है, हमने साड़ी में फिट आना है, तो वो उनका शॉर्ट टर्म एक गोल होता है जिसके लिए वो बहुत अजीब अजीब सी डाइट कर रहे होते हैं। इस पॉइंट पे आप जो डाइट करते हैं वो 10 साल बाद आपको साइड इफेक्ट्स तब भी दे सकती है, क्योंकि आपकी ग्रोथ इससे इफेक्ट हो सकती है। जब भी किसी टीनेजर ने डाइट प्लान शुरू करना है या वेट लॉस शुरू करना है, सबसे पहले विटामिन डी टेस्ट जरूर कराएं। बिकॉज एशियन पॉपुलेशन का, चाहे आप बाहर के मुल्क में रह रहे हैं चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, एशियन पॉपुलेशन का विटामिन डी लो हो सकता है। एंड फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली आयरन का टेस्ट भी कराया जाए। सीबीसी, एचपी, फेरेटिन, आयरन, ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूर हुई होनी चाहिए। अगर आप सीबीसी करा रहे हैं तो एचपी उसी के अंदर आ जाता है। चलिए जी, इस केस में अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो मैं डाइट प्लान एंड थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस केस में प्री ब्रेकफास्ट होना चाहिए 2 टेबलस्पून नट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट। हम जानते हैं कि जो नट्स हैं वो हमारे दिमाग के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं, हमारे हाफजे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और चूंकि बच्चे पढ़ाई की स्टेज से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें उठते साथ ही नट्स नहीं तो सीड्स या चिया सीड्स का इस्तेमाल कराना चाहिए। नाश्ता अगेन, वो छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं हमें उनकी भी सुननी है। आइडियल नाश्ता तो ये है, कम ऑयल के साथ छोटा सा पराठा दे दिया जाए, साथ में 1 अंडा और थोड़ा सा योगर्ट दे दिया जाए। बट आजकल के बच्चे पराठा नहीं पसंद करते, तो उस केस में 2 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड के हो जाए, 1 अंडा हो जाए और उसके साथ दूध का ग्लास हो जाए। अब अगर आपका बच्चा ये भी नहीं खाता तो फिर मैं आपको चीज़ हमने यही रखनी है, फॉर्म हमने बदल देनी है। जैसे 2 स्लाइस लिए, उसके अंदर दूध की बजाय आपने 1 स्लाइस ऑफ लो फैट चीज़ डेयरी के लिए रख दिया, थोड़ी सी वेजिटेबल्स लगा दी, 1 अंडा लगा दिया और एक घर का बना चिकन का शामी कबाब श्रेड करके लगा दिया। अब इसको हम कह देंगे एग एंड चिकन सैंडविच। है ये वही जो अंडा स्लाइस बच्चा बोरिंग जिसको समझ रहा था, है वही चीज़, मगर हमने उसकी थोड़ी सी फॉर्म बदल दी है। अगली चीज़ हमारे पास आ जाती है जी मिल्क शेक्स। बहुत अच्छी ऑप्शन है बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा है। आप उसके, मैं ये नहीं कहूँगी 80 ग्राम्स फ्रूट दें, 100 ग्राम्स, जितना आपको फ्रूट ऐड करना है, बनाना दें, मैंगो दें, हर फ्रूट बच्चे को खिलाया करें। तो फ्रूट दें, साथ में दूध का ग्लास हो जाए, इसको ब्लेंड करें, मीठा करने के लिए हनी ऐड कर दें। बेशक वो जो 2 टेबलस्पून नट्स मैंने पहले बोले थे वो आप 2 टेबलस्पून नट्स इसी ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर दें। एक मैं बात बताती चलूँ, जब आप नट्स को ग्राइंड करते हैं उनकी अफादियत कम हो जाती है। नट्स को अगर आप वैसे भिगो कर खाएं तो उनकी अफादियत ज़्यादा बेहतर होती है। सो आपने मिल्क शेक दे दिया, 15 मिनट के बाद जब बच्चा अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आ जाता है उसको 2 बॉइल्ड एग्स दे दें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में मिल्क शेक और बॉइल्ड एग इकट्ठे खाना किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है चीज़ ऑमलेट। 2 अंडे लें, उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स डालें, 1 स्लाइस लो फैट चीज़ का रखें और साथ में 1 स्लाइस बच्चे को ब्रेड का दे दें। अगर आपका बच्चा ये भी नहीं खाता तो फ्रेंच टोस्ट दे दें उसको। देखें, कई माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारा बच्चा तो अंडा खाता ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने उसको ज़रूर अंडा टोस्ट देना, आप उसको फ्रेंच टोस्ट दे दें। अंडे के अंदर 1 to 2 टीस्पून हनी या मेपल सिरप डालें, उसके अंदर आपने टोस्ट को भिगोना है। नॉन स्टिक पैन में कम ऑयल में फ्रेंच टोस्ट बना लेना है। जो अंडा बचेगा वो आपने टोस्ट के ऊपर डाल देना है, वो आपने ज़ाया नहीं करना, ताकि बच्चे को अंडे की अफादियत मिले। फिर अगर आपका बच्चा पोरेज शौक से खाता है, दलिया शौक से खाता है, खिलाएं। अगर आपका बच्चा नहीं खाता तो प्लीज़ उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें। 3 से 4 खाने के चम्मच ओट्स या बार्ले पानी में पका कर, जब आप चाहे 1 कप दूध ऐड करें, उसके अंदर
फ्रूट ऐड करें। इस केस में मैं ये नहीं कह रही कि आपने इतना सा फ्रूट या उतना सा फ्रूट, जितना फ्रूट बच्चा खाता है, फ्रूट अच्छी चीज़ है, टीनेजर को खिलाएं, वो जितना उसके अंदर फ्रूट ऐड करना चाहे वो कर सकता है। वो थोड़े नट्स और ऐड करना चाहे वो नट्स उसके अंदर ऐड कर सकता है। उसके बाद 11 से 12 बजे स्कूल लंच। अच्छा, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है भाई। पिछले दिनों मेरे पास ये हुआ कि एक मदर अपनी बच्ची लेकर आती थी मेरे पास और उसका वेट लॉस होता ही नहीं होता था। तो मैं बड़ी परेशान, वो हर टेस्ट भी करा लिया, सारा कुछ कर लिया, बच्ची का वेट लॉस हो ही नहीं रहा। अब बच्ची एक फ्रीलांसर है जो अपना खुद अर्न भी कर रही है, 18-19 साल की बच्ची है, बट वो अपना कमा रही है, उसके हाथ में अपने पैसे भी आते हैं। हुआ ये कि बच्ची क्या करती थी, जब माँ बाप सो जाते थे ना, वो अपनी यूनिवर्सिटी से अपने साथ चीज़ें लेकर आती थी, वो चीज़ें खाती थी और फिर कैमरा ऑफ करके साथ वाले प्लॉट में सारे रैपर्स फेंक देती होती थी। एक दिन वो कैमरा ऑफ करना भूल गई, तो उसकी माँ ने देख लिया कि वो क्या कर रही है और वो इस तरह लेट नाइट यूनिवर्सिटी से ला के चीज़ें खा रही है। अब मैंने कहा कि यूँ करें कि बजाय इसके कि ये क्रिस्प का एक पैक खाती है जिसमें 400 कैलोरीज हैं, आप इसको नगेट्स दे दें। उसकी अम्मी ने कहा नहीं, नगेट्स तो हमारे घर में अलाउड ही नहीं है, नगेट्स तो प्रोसेस चीज़ है। इतनी सख्ती मत करें अपने बच्चों के साथ कि वो बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, बागी हो जाएं और वो आपसे छुप के खाएं। अगर यहाँ पे हम देखें नगेट्स, उसके अंदर कार्ब्स आ रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन आ रहा है वो प्रोसेस चीज़। चिप्स का पैक, उसमें 400 कैलोरीज हैं, बच्चे का पेट भी नहीं भर रहा और उसमें ना प्रोटीन है ना हेल्दी क्वालिटी ऑफ कार्ब्स हैं। तो बेहतर है कि हम इस केस में नगेट्स को चूज कर लें। हमने ये देखना है ना कि बच्चा बिल्कुल ही ये ना हो कि उसको वो पीयर प्रेशर में आके वो ये देखे कि बाकी सब तो इतने मजे मजे की चीजें खा रहे हैं, मुझे मेरी माँ ने क्या रख के दे दिया है। आजकल के बच्चे इन चीजों को लेके बहुत केयरफुल हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप बच्चों के लिए 5 से 6 एयर फ्राई किए हुए नगेट्स रख दें, 3 से 4 एयर फ्राई किए हुए कबाब, बेशक वो आप प्रोसेस्ड खरीद लें। अगैन वो उस चिप्स के पैकेट से बहुत बेहतर होगा, वो उस बोतल से बहुत बेहतर होगा, वो उस जूस से बहुत बेहतर होगा जिसमें इतनी शुगर बच्चा एम पी रहा है। इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को पॉपकॉर्न का पैकेट दे दें या घर के बने हुए टेंडर पॉप्स या इवन प्रोसेस भी टेंडर पॉप्स 6 से 7 एयर फ्राई करके दे दें आप बच्चे को। आप बच्चे को घर का कोई सैंडविच बना के दे सकते हैं जिसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नाश्ते में उसने 2 स्लाइस खाए हुए हैं, तो लंच में, स्कूल लंच में 1 स्लाइस को यूँ डायगनली काटें, उसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली सॉस लगाएं, ढेर सारी वेजिटेबल्स लगाएं और 100 ग्राम्स उसके अंदर चिकन, मटन या बीफ लगा दें। या इसी तरह आप बच्चे को टॉर्टिया रैप बना के दे सकते हैं। 60 ग्राम्स टॉर्टिया लें, उसके अंदर ढेर सारी वेजिटेबल्स लगाएं, 1 टेबलस्पून चिली सॉस लगाएं, 2 सीख के कबाब, चाहे वो चिकन के हैं, चाहे वो मटन के हैं, चाहे वो बीफ के हैं, वो दे दें। बच्चे को घर के बने हुए चंक्स या इवन प्रोसेस जो बाहर से फ्रोजन मिलते हैं वो दे दें। 9 to 10 एयर फ्राइड चंक्स दे सकते हैं। आज मेरे पास एक पेशेंट आई हुई थी अपनी टीनेज डॉटर लेकर, तो उन्होंने मुझे कहा कि स्टिविया कैसे देना है, स्टिविया तो प्रोसेस्ड है। क्योंकि जब हम स्टिविया देते हैं पौधे की फॉर्म में तो नहीं होती, वो तो वाइट कलर की होती है, इसका मतलब है वो प्रोसेस्ड है। मैंने कहा देखें, हम गंदम डायरेक्ट जाके तो नहीं खा लेते ना, हम खेत में जाके डायरेक्ट गंदम तो नहीं चबाने लग जाते, उसको थोड़ा प्रोसेस करते हैं ताकि वो खाने के काबिल हो जाए। तो लफ्ज प्रोसेस्ड का मतलब ये नहीं है कि ये बुरी चीज है। एक इस चीज को भी थोड़ा सा हमने समझना है। ये मैं भी कई दफा कह देती हूँ, मैंने फ्रोजन कहना होता है, मैं प्रोसेस्ड कह देती हूँ, ये मेरी भी गलती है, मैं भी इसमें गलती कर जाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, अब वो जो जूस का डब्बा बच्चा साथ लेके जाता है उसकी जगह फ्लेवर्ड मिल्क दे दे, एटलीस्ट कैल्शियम तो देगा, चाहे वो चॉकलेट फ्लेवर है चाहे वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इस केस में हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा बिल्कुल ही वो जो आज से 10 साल पहले एक देसी नाश्ता स्कूल लंच होते थे बच्चे उस पर चले जाए, नहीं जा सकते आज के बच्चे। अब हमने ये देखना है कि इस चीज में ज्यादा नुकसान है, इसमें फायदा भी है, थोड़ा सा नुकसान भी है। तो जो फ्लेवर्ड मिल्क है उसमें एज सच कोई नुकसान नहीं होता, मगर कुछ माओं को होता है कि नहीं, डब्बे का दूध हमने नहीं देना, उस जूस के डब्बे से वो बेहतर ही है। घर जब आके बच्चा लंच करता है उस टाइम पे उसको भूख लगी हुई होती है, थोड़ा उसको सैलेड दें, 1 रोटी दें और चिकन, मटन या बीफ या दाल, यानी थोड़ा सा प्रोटीन उसके लिए उस टाइम पे जरूरी है। जब बच्चा वापस आता है दोपहर के खाने के लिए तब तक उसको लगी हुई होती है भूख, उस केस में आप उसको रॉ वेजिटेबल सैलेड दें, 1 रोटी दें और साथ में उसको प्रोटीन के लिए चिकन, मटन, बीफ, मछली या दाल दें और साथ में आप उसको थोड़ा रायता दे सकते हैं। इस टाइम पे प्रोटीन रख लें या रात में प्रोटीन रख लें, लेकिन एक टाइम पे उसको प्रोटीन जरूर देना है। अब कहने का मकसद ये है, जैसे आपके घर में सिर्फ भिंडी बनी हुई है या करेले बने हुए हैं, इस सब्जी के अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, या जैसे साग बना हुआ है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में लंच या डिनर में एटलीस्ट एक टाइम पे आपने प्रोटीन जरूर रखना है बच्चे का। शाम 5 से 6 बजे के करीब गर्म दूध का ग्लास दिया जा सकता है, एक मेजरिंग कप में जो फल आता है वो दिया जा सकता है, एक मेजरिंग कप में जो पॉपकॉर्न आते हैं वो दिए जा सकते हैं।
1 टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून नट्स और साथ में डेट्स या फिग्स भी दी जा सकती हैं। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह होगा, 1 रोटी या आधी प्लेट चावल, आधी नहीं तो मैं आपको टेबलस्पून में बता देती हूँ, 15 टेबलस्पून राइस हो जाए। उसके साथ अगर आपने दोपहर में प्रोटीन दे दिया तो यहाँ पे जो भी सालन बना हुआ है, सालन जितना मर्जी दे दें, रोटी 1 कर दें दोपहर में, 1 कर दें रात में। और अगर ये नहीं करना या बच्चा कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा खाना हो गया, तो उसको यहाँ पे ग्रिल्ड चिकन या फिश या बारबेक्यू या टिक्का दे दें और दोपहर में जो घर में बना हुआ था वो दे दें। ये भी नहीं तो 15 टेबलस्पून राइस हो जाए, ढेर सारा सैलड हो जाए और ढेर सारी बोटियां या ढेर सारी दाल डाल के बच्चे को वो दे दें। एक बात याद रखिएगा कि दाल में कम प्रोटीन है एज कम्पेयर टू किसी भी मीट के, तो आपने जब भी दाल देनी है ज़हन में रखना है कि बाकी दिन में कहीं ना कहीं उसका प्रोटीन रखें। बेड टाइम पे दूध का ग्लास दें बच्चे को। और एक और बात याद रखें, बच्चों को जब आप वेट लॉस की तरफ लेकर आते हैं ना, सबसे पहले तो ये क्या करें, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। मैं समझती हूँ आजकल के बच्चे हमारे दौर वाले बच्चे नहीं हैं, उनकी पढ़ाइयाँ बहुत टफ हैं, उनके जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो वो बहुत परेशान हुए हुए होते हैं। सिर्फ 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करा दें, एग्ज़ाम्स के डेज में बेशक ना कराएं, पूरे साल बाकी पूरे साल में करा दें। डाइट हम एक हद से ज़्यादा छोटे बच्चे की कम नहीं कर सकते। और बच्चों के केस में जो एक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है वो 3 से 4 किलो होता है, टीनेजर्स का इससे ज़्यादा वेट लॉस होना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है ये फॉलो ना कराएं। अगर आपको लगता है जैसे आजकल के बच्चे भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं, अगर आपको लगता है डाइट ज़्यादा है, एक टाइम पे रोटी छोड़ के लेकिन ग्रिल्ड चिकन या फिश जितना मर्जी खा ले फिर उस टाइम पे। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।